हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी वाइज सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास आत्मकथा पर आधारित है और ये आत्मकथा से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी होंगे। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्ध कथानक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है? तो बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 को माना जाता है। हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथा, यहाँ पे सारी आत्मकथाएं हैं। मुझ में देव जीवन का विकास 1910 सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन चरित 1917 दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। आप बीती 1921 ये भाई परमानंद की है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है। पांचवी आत्मकथा है प्रवासी की कहानी 1989 भवानी दयाल सन्यासी की है। मेरी आत्मकहानी 1941 डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। राहुल संकृत्यान की आत्मकथा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे मेरी जीवन यात्रा 1946 ये राहुल संकृत्यान की आत्मकथा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। इन्होंने आत्मकथा के नाम से 1947 में लिखा था। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरी जीवन प्रवाह 1948। हरिबाहु उपाध्याय की आत्मकथा है साधना के पथ पर 1946। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1949। मूलचंद्र अग्रवाल की आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा 1944। हिंदी की पहली आत्मकथाकार महिला कौन थी? तो जानकी देवी बजाज थी। ये 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। जानकी देवी बजाज ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई? तो मेरी जीवन यात्रा 1956। क्वेश्चन नंबर 18 है ममता कालिया की आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सीता पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 1996 कितने भागों में प्रकाशित करवाई? तो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किसने किस शीर्षक से किया?
कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन 1980। जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा किसने कहा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, खड़ी बोली की पहली आत्मकथा कौन सी है? मुझमें देव जीवन का विकास। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद ने अपनी आत्मकथा हंस पत्रिका आत्मकथा विशेषांक होगा में प्रकाशित की जीवन सार के नाम से। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं इसमें, और जो जरूरी आत्मकथाएं थी वो पहले नंबर पे पॉइंट वाइज दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य प्रकाश दीक्षित ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो निराला की आत्मकथा 1970। क्वेश्चन नंबर 25, विष्णुचंद शर्मा ने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की किस नाम से? मुक्तिबोध के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26, भैरवी तंत्र नाम से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? राजकमल चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 27, रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित की? तो 4 भागों में। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छिपा हुआ है। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? कितने भाग में है? तो इनकी 3 भाग में है, और तीनों भागों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। नंबर 1, नाच मेरी बुलबुल। नंबर 2, नील यक्षिणी 1985। नंबर 3, चांद सूरज के बीरन 1954। क्वेश्चन नंबर 29, सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण कितने भागों में है? तो ये 3 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 30, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर 1960। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? तो यहाँ पे दे रखी है, यादों की परछाइयाँ 1957। मेरी आत्मकहानी 1963। क्वेश्चन नंबर 31, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है और कितने भागों में है? यहाँ पे भागों में, तो ये 4 भागों में है, और ये चारों भाग यहाँ पे दे रखे हैं। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार के सोपान तक 1985 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010। क्वेश्चन नंबर 33, देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है यौवन के द्वार पर, जीवन से बुढ़ापे तक का इसमें वर्णन है। दूसरा, बचपन के 2 दिन, इसमें बचपन से जवानी तक का वर्णन है। यहाँ से दलित आत्मकथा का विकास, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो मोहनदास नैमिष-राय कृत अपने अपने पिंजरे 1995। ये 2 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 34, ये यहाँ पे गलत नंबर आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 होना चाहिए। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की 1997। ये 2 भागों में है। कौशल्या वैसंती दोहरा अभिशाप 1999। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा भी 2 भागों में है। तिरस्कृत 2002, संतप्त 2006। इनके भाग जरूर याद रखना, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा कौन सी है? कितने भाग में है? तो ये 2 भागों में है। पहला भाग नागफनी 2007। दूसरा भाग मेरी जीवन की बाइबल 2007।
यहाँ पे क्वेश्चन छिपा हुआ है तो इसे हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, माता प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? झोपड़ी से राजभवन तक, 2002। क्वेश्चन नंबर 39, रमाशंकर आर्य की आत्मकथा कौन सी है? घुटन, 2005। क्वेश्चन नंबर 40, D.R. जाटव की आत्मकथा कौन सी है? मेरा सफ़र मेरी मंजिल, 2000। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा कौन सी है? कितने भाग में है? तो 2 भाग में है। मुर्दहिया, 2010। मणिकर्णिका, 2014। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा कौन सी है? शिकंजे का दर्द, 2011। पद्मा सचदेव की आत्मकथा बूंद बावड़ी, 1999। शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही, 2000। की प्रथम आत्मकथा, ये क्या, यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कैसे हुआ? सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्नवत हैं। यहाँ पे लेखक, भाग, वर्ष, आत्मकथा। तो अजीत प्रसाद जैन की आत्मकथा अज्ञात जीवन, 1951। अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा मेरा जीवन, 1951। यशपाल की प्रथम आत्मकथा का भाग है सिंहावलोकन के नाम से ही है, 1951। द्वितीय 1952 और इसका तृतीय भाग 1955। तो ये इनकी 3 भागों में है पर नाम एक ही है, सिंहावलोकन। सत्यदेव परिव्राजक, 1951। स्वतंत्रता की खोज। देवेंद्र सत्यार्थी, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? भाग 1 सूरज, चांद सूरज के वीरन, 1952। दूसरा भाग है इसका नील यक्षिणी, 1985। गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र, 1954। चतुरसेन शास्त्री, इनकी भी आत्मकथा 2 भागों में है। यादों की परछाइयाँ, 1956। मेरी आत्मकहानी, 1963। तो इनके भाग याद रखना। सेठ गोविंद दास, 1958। आत्मनिरीक्षण नाम से आत्मकथा लिखी। देवराज उपाध्याय ने 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी। बचपन के 2 दिन, 1958। यौवन के द्वार पर, 1970। ये दोनों भाग हैं। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा, 1958। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने अपनी खबर नाम से आत्मकथा लिखी, 1960 में। संत राम B.A. ने 1963 में मेरी जीवन के अनुभव नाम से आत्मकथा लिखी। वृंदावन लाल वर्मा ने 1970 में अपनी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी। राम अवतार अरुण, 1934 में 1974 में 1974 में अरुणायन नाम से आत्मकथा लिखी। कृष्णचंद्र ने 1979 में आधे सफ़र की पूरी कहानी लिखी।
बलराज साहनी ने 1947 में मेरी फिल्मी आत्मकथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। रामविलास शर्मा ने 1983 में घर की बात नाम से आत्मकथा लिखी। शिव पूजन शाह ने 1985 में मेरा जीवन नाम से आत्मकथा लिखी। हंसराज रहबर ने 3 खंड 1986 में आत्मकथा मेरे 7 जन्म नाम से लिखी और इसके भाग हैं। द्वितीय भाग रोशनी की पगडंडियाँ, तृतीय भाग टूटते बनते दिन, चतुर्थ भाग उत्तर पथ, पंचम भाग 2000 फुर्सत के दिन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने 1989 में आत्मकथा पगडंडियों पर पदयात्रा। फणेश्वर नाथ रेणु ने 1988 में आत्मपरिचय नाम से आत्मकथा लिखी। अमृतलाल नागर ने 1986 में टुकड़े टुकड़े दास्तान नाम से आत्मकथा लिखी। डॉक्टर नागेंद्र ने 1988 में अर्धकथा नाम से आत्मकथा लिखी। यशपाल जैन ने 1987 में मेरी जीवन धारा नाम से आत्मकथा लिखी। गोपाल प्रसाद व्यास ने 1994 में कहो व्यास कैसी कटी नाम से आत्मकथा लिखी। रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा 3 भागों में मुंडेर पर सूरज देर सवेर, आपस की बातें। रविंद्र कालिया ने 2000 में आत्मकथा गालिब छूटी शराब नाम से लिखी। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे? आत्मकथा ही हैं सारी। कमलेश्वर ने अपनी आत्मकथा 3 भागों में लिखी। पहला भाग 1992 जो मैंने जिया, दूसरा भाग 1997 यादों का चिराग, तीसरा भाग 1999 जलती हुई नदी। कितना होगा अभी? ये आपको PDF भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से पढ़ लेना। भगवती चरण वर्मा 2001 कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव 2001 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अखिलेश 2001 और वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी 2003 आज के अतीत। अशोक वाजपेयी 2003 पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक 2003 मैंने माडू नहीं देखा। रविंद्रनाथ त्यागी 2005 बसंत से पतझड़ तक। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 3 भाग में है। प्रथम भाग 2004 पंखहीन, द्वितीय भाग 2004 मुक्त गगन, 2004 में तीसरा भाग भी पंछी उड़ गए। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित दलित आत्मकथा निम्नलिखित हैं। तो दया पवार बलूत मराठी, अछूत 1979, शरण कुमार लिम्बाले अक्कर मासी मराठी भाषा में, अक्कर मासी नाम से 1991, लक्ष्मण गायकवाड़ उचित्या मराठी भाषा में, उचक्का 1992, प्रेम गोरखी पंजाबी गैर हाजिर आदमी 1994। तो ये आप लोग पढ़ लेना। ये इतना ही है। ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।